आज पीएम जनधन ने कृषि योजनाओं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का करेंगे शुभारंभ। 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। चंदौली में एशिया की सबसे बड़ी अत्याधुनिक मछली मंडी का निर्माण पूरा। 65 करोड़ रुपए की लागत से बने फिश मार्केट का आज पीएम करेंगे उद्घाटन। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के एक दिवसीय दौरे पर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर हंगामा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को लखनऊ में जेपीएनआईसी में माल्यार्पण करने से रोका गया। अखिलेश ने घर के बाहर से ही जेपी नारायण की प्रतिमा को माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। पुलिस ने रास्तों पर कई जगह बैरिकेडिंग की। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू एशियाटिक शेरों को देखने के लिए पहुंची गिर फॉरेस्ट सफारी। जूनागढ़ में द्रौपदी मुर्मू का हुआ भव्य स्वागत। शासन गिर में आदिवासी सिद्धि समुदाय के साथ बातचीत की। अफ्रीकी मूल वाला एक जनजातीय समूह है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य के शासन में आयोजित कार्यक्रम में मुर्मू का लोगों से आग्रह, उनके बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। ये राष्ट्रपति मुर्मू का गुजरात का तीसरा दौरा है। इस बार के कार्यक्रम में आध्यात्मिक, शैक्षणिक और पर्यावरण संरक्षण तीनों आयाम हैं शामिल। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में लगभग सीट बंटवारा तय। एनडीए के सभी दल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगे सीट शेयरिंग की घोषणा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, कहा आज शाम तक सब कुछ हो जाएगा ऐलान। चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक दलबल का सिलसिला जारी। आरजेडी में शामिल हुए जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेता। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा, बोले अगले कुछ दिनों में आरजेडी कांग्रेस के कई विधायक छोड़ देंगे पार्टी। पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में वापसी। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने इस्तीफा दिया। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार आज जेडीयू में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, हमारी नाराजगी नहीं प्रार्थना थी। बिहार को ऐसे हाथों में नहीं जाने देना है जो बर्बाद कर दें। नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर बड़ा झटका। करीब 80 लाख फॉलोअर्स वाला फेसबुक अकाउंट ब्लॉक। एसपी सांसद राजीव राय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता का अकाउंट ब्लॉक करना न केवल निंदनीय बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट। अखिलेश का फेसबुक अकाउंट बंद किए जाने पर एसपी नेताओं का गुस्सा फूटा। बोले सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं मेटा। भारत अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक। सद्भावना के तौर पर भारत ने अफगानिस्तान को उपहार में सौंपे 20 एम्बुलेंस। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने घोषणा की, भारत के तकनीक मिशन को अब भारतीय दूतावास का दर्जा दिया जाएगा। सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलियाई नेवी बेस HMAS कुत्ताबुल में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील ने किया स्वागत। सिडनी में BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सिडनी वाणिज्य दूतावास में पूर्व सैनिकों और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान SIR सहित कई मुद्दों पर बात करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। कहा घुसपैठ पर लगाम जरूरी, नहीं तो देश धर्मशाला बन जाएगा। अमित शाह ने कहा घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण भी नहीं देना चाहिए। मतदान का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो इस देश के नागरिक। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बनी भारत सरकार की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगे मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। बंगाल में बड़ा सियासी घमासान। सीएम ममता के खिलाफ चुनाव आयोग से बीजेपी ने की शिकायत। शुभेंदु ने लगाया चुनाव अधिकारियों को धमकाने का आरोप। पत्र में कहा गया कि बंगाल की जनता ने हिंसा और डर के माहौल में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जताया भरोसा। अब चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि भरोसा रखे कायम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात के बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सभी बांग्लादेशी मुसलमानों, रोहिंग्याओं, फर्जी मतदाताओं को मिलकर बंगाल में 1 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। हरियाणा के IPS अधिकारी ADGP पूरन कुमार की मौत में 15 अधिकारियों के खिलाफ FIR के बाद जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT का गठन। भाई पूरन कुमार के निधन पर IPS एसोसिएशन का शोक प्रस्ताव जारी। ADGP की मौत पर राजनीतिक घमासान के बीच पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने धरना देने की धमकी दी। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में छिड़ा सियासी जंग। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा भाषा और जाति के आधार पर भेद करने के अलावा विपक्ष के पास कोई काम नहीं।
उद्धव की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए तंज कसा। कहा, गिरगिट को भी शर्माए, इतना रंग बदलती है बीजेपी। मुंबई के पूर्व उपनगर में सह पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम की अगुवाई में इस साल की छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण। इस साल मुंबई में छठ पूजा के लिए बड़ी व्यवस्था। बीएमसी अधिकारियों को 40 के बजाय 60 जगहों पर पूजा का इंतजाम करने के निर्देश। छठ पूजा को देखते हुए पुलिस को मेट्रो और बेस्ट की बसों को पूरी रात चालू रखने का निर्देश। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई व्यवस्था के इंतजाम। राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। आईएएस के लिए जासूसी करने वाला जासूस अलवर से गिरफ्तार। आरोपी पिछले 1 साल से सोशल मीडिया के माध्यम से पाक एजेंट से संपर्क में था। धन लाभ और हनी ट्रैप में फंसकर सामरिक सूचनाएं साझा करता था। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। डीसीपी लखनऊ आशीष श्रीवास्तव का भी ट्रांसफर। झारखंड में नक्सलियों को सुरक्षा बलों पर हमला। ईडी ब्लास्ट में एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर समेत 3 जवान घायल। दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची सुपरनोवा बिल्डिंग में अवैध होटल और होम स्टे पर कार्रवाई। 100 से ज्यादा फ्लैटों को नोटिस। महाराष्ट्र के हिंगोली में बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि कम मिलने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अपर तहसील ऑफिस के सामने फेंके नोट। महसाणा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य समापन। 2 दिवसीय सम्मेलन में उत्तर गुजरात के लिए खुले विकास के नए द्वार। दिल्ली में हास्य योग केंद्र ने भारत ने रजत जयंती बनाई। 22 राज्यों के प्रतिभागियों ने हास्य महाकुंभ में हिस्सा लिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश। शहर के कई हिस्से सड़कें तालाब में तब्दील। कई इलाकों में भारी जलभराव के कारण यातायात बाधित। कई जगहों पर बंद पड़े वाहन। कोलकाता में झमाझम बारिश और आकाशीय बिजली के कारण दिन में छाया अंधेरा। आम जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश के कारण लोगों और यात्रियों की बड़ी परेशानी। गंदे पानी से होकर आवाजाही के लिए मजबूर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से जाम हुई नहर। नहरों में फंसे कूड़ा कचरा, खासकर पॉलिथीन से धान की फसल बर्बाद। दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते पर डीएनडी फ्लाईओवर पर ट्रक और कार में टक्कर के बाद ट्रक में आग लगी। गाजियाबाद के होटल में लगी भीषण आग। बेसमेंट में फैली बिल्डिंग में आग। दमकल कर्मियों ने काबू पाया। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। हादसे में महिला की मौत। 5 साल की मासूम घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में खड़े ट्रक में अचानक लगी भीषण आग। ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर राख। मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और पिकअप के आमने सामने भीषण टक्कर। 4 की मौत, कई घायल। धनबाद में एफसीआई गोदाम फायरिंग मामले का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। हथियार बरामद। रांची में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल। हथियारों का जखीरा बरामद। 4 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनडीपीएस केस में 17 आरोपियों को मकोका के तहत केस दर्ज। 70 लाख का गांजा जब्त। सूरत की कपड़ा मिल में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। 14 गाड़ियों ने काबू पाया। अलवर में एक युवक पर समुदाय विशेष के लोगों ने किया हमला। युवक की हालत गंभीर। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। घायल बदमाश अजय सिंह सीतापुर में हुए ड्राइवर हत्याकांड का आरोपी है। दिल्ली टेस्ट के पहले ही दिन भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत पकड़ बनाई। पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 2 विकेट पर 318 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 253 बॉलों में 173 रन की नाबाद पारी खेली। शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर। साई सुदर्शन शतक से चूक गए। 87 रन बनाकर आउट। केएल राहुल 38 रन बनाकर वापस लौटे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना नया स्पोर्ट्स वियर और एक्टिव वियर ब्रांड 10XU लॉन्च किया। मौके पर पत्नी और बेटी सारा तेंदुलकर मौजूद रही। फिल्म लुका चैप्टर 1 चंद्र ने मॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर तोड़ा रिकॉर्ड। पहली मॉलीवुड फिल्म जिसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया। बाहुबली की टीम ने एसएस राजामौली को अलग अंदाज में किया जन्मदिन विश। सोशल मीडिया पर एक्टिंग का वीडियो पोस्ट किया। और सुपरस्टार मोहनलाल की वृषभ का नया पोस्टर जारी। 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। योद्धा के रूप में आएंगे नजर। आईपीओ से पैसा जुटाने में भारत दुनिया भर में 4थे स्थान पर पहुंचा। निवेशकों को मिला औसतन 22% रिटर्न। अमेरिका आईपीओ से फंडिंग जुटाने में सबसे आगे। गाजा शांति समझौते के बाद ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की कीमतों में गिरावट। भारत में बीते 4 दिन में सोने के दाम 5,675 और चांदी 13,940 रुपए महंगे। टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना में किए गए बड़े बदलाव। मैन मेड फाइबर, कपड़े, फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादों के लिए पीएलआई योजना में संशोधन।
भारत की घरेलू डिमांड में सुधार के मजबूत संकेतों के साथ खपत बढ़ाने का भरोसा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर में जबरदस्त तेजी का अनुमान।